बच्चे लोग बाहर गए थे, फिर ये लाए हैं सारा शक्ति स्वीट्स से समोसा डोसा। डोसा लाए हैं, डोसा। देखिए अब हम चाय पियेंगे। और बच्चों ने समोसा भी खरीद के लाया है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये बाहर का समोसा। और ख़ासकर शक्ति स्वीट्स का तो मुझे पसंद ही नहीं है, वो अच्छे नहीं होते, सिर्फ बस नाम उसका लगा हुआ है। अब और लोगों को फिर वही है दिखावा करने के लिए, फिर ऐसा कुछ पैकिंग वैकिंग बना के ढकते हैं वो लोग। टेस्टी नहीं होता है। डोसे में भी बिल्कुल मज़ा नहीं था। मैं घर में खुद बनाऊंगी अब डोसा। इससे तो अपना घर का ये पूरी मज़ा था। और चाय देखिए कितना उम्दा, मज़े वाला। और ये सिंगारा समोसा तो बिल्कुल मज़ा नहीं है, पता नहीं क्यों लाए हैं बच्चों ने, मैं तो खाती भी नहीं हूँ। इससे अपना चाय का मज़ा लूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज मंडे है और फर्स्ट मई है और मौसम बहुत ही खुशगवार है और बारिश रवा रवा हो रही है और बीच में थम थम सी भी रही है। और अल्लाह करे ये बारिश रहमत वाली बारिश हो और इंशाअल्लाह रहमान हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा हो। तो आज मैं ये छोले बनाने जा रही हूँ। मैं मज़े छोले बनाऊँगी और छोले के साथ छोले भटूरे भी बनाऊँगी इंशाअल्लाह रहमान। तो मैंने इसके लिए ये वाली सफ़ेद मटर ली है, तो इसको मैंने एक बॉईल दिया। इसमें नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की और सिंपली इसको जस्ट मैंने अभी उबाला दिया और अभी मैं इसको ड्रेन आउट करूँगी। फिर उसके बाद बेटा वो लाना दूसरा चना हमारा काबुली। तो फिर इसमें दूसरा काबुली चना भी मैंने ओवरनाइट पानी में सोक करके रखा था और वो डबल इन साइज़ हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही गुड क्वालिटी वाले वो था काबुली चना। और ये भी छोले के साथ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सो ये एकदम परफेक्ट बना है, ओवरनाइट पानी में भिगोने की वजह से ये डबल इन साइज़ हो गए हैं। अब मैं इसको एक बॉईल दूंगी, इसको 2-3 बॉईल दूंगी, क्योंकि ये थोड़ी मैशी सी हो जानी चाहिए खुद ब खुद। और आज नो ऐड ऑफ आलू नहीं ऐड करूँगी। आज ये काबुली चना और दूसरा वाला मटर को मैं बनाने वाली हूँ, मज़े वाले छोले। और ये रही मेरी प्यारी प्यारी सी बेटी, जो कि बहुत ही फर्माबरदार है, बहुत ही ब्लेस्ड गर्ल है मेरी। तो ये मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो आज बने रहिए मेरे छोले के साथ, आगे देखिए और क्या क्या होता है। एक्टिव वो फिर अभी देखिए थोड़ा सा मुझे आनन फानन फिर गोल गप्पा बनाने की फरमाइश आई छोटी बेटी को। इसको अभी फटाफट कुछ गोल गप्पे खाने हैं 5-10, क्योंकि बाज़ार का मैं खाने नहीं देती हूँ। तो इसीलिए ये मैंने पानी जल्दी से बनाई, क्योंकि इमली तो मैं घर में रखती हूँ फ्रिज में, तो मसाला वसाला तो सब कुछ है। तो ये इमली का मैंने पानी बनाए। अब आलू अभी बॉईल हो रही है, फिर उसके साथ मैंने थोड़ा सा छोले का मटर तो ऑलरेडी बॉईल हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा छोले का मटर इधर निकाला। अब इसमें मैं प्याज, धनिया, आलू और मसाला ऐड करूँगी गोलगप्पे का अंदर स्टफिंग भरने के लिए। और मेरी बड़ी बच्ची जो मेरी एंजल है वो गोलगप्पे को फ्राई कर रहे हैं। तो बस झटपट। फिर यहाँ पर मेरी दूसरी बेटी बैठी हुई है, जिसको गोलगप्पे खानी है। तो शी इज़ इन एक्सट्रीम एकदम क्रेजीनेस से बैठी हुई है कि गोलगप्पा खाना। कितना गोलगप्पा खाने हैं आपको? 10 गोलगप्पा खाने के लिए एकदम रेडी है। अब 10 से 11 नहीं मांगना, फिर नहीं 12। ओ माय गॉड, ओ माय अल्लाह, अभी तो कहा 10, फिर मैंने कहा 11 नहीं मांगना। 15। आर यू श्योर? हाँ, ये लोग सच बोलते हैं। अब अभी तो इसने फिर भी मिनिमम बोल दिया 15, बिकॉज ये क्लासेस जा रही है, तो इसीलिए
15 ही खा के जा रही है, आई डोंट नो वाई, अदरवाइज़ ये लोग 20-30 भी खा लेते हैं। सो ठीक है, तो अभी के लिए कोम लाना, मैं कोम कर देती हूँ बाल को, और बाकी बस यही है। सुबह सुबह से बस मुझे बच्चों की फरमाइश, हस्बैंड की फरमाइश, हस्बैंड का तो बहरहाल इतना कुछ फरमाइश नहीं होता है, उनको बस कप ऑफ टी मिलना चाहिए, अच्छा सा, फीका फीका नहीं, अच्छा अच्छा कलर के और अच्छा अच्छा मतलब टेस्ट के होने चाहिए, सब कंसिस्टेंसी लेवल होना चाहिए चाय का। और दोनों बच्चियां जो है इनका थोड़ा सा मतलब ब्रेकफास्ट इनको हेवी और अच्छा मिलना चाहिए। जैसे बड़ी बच्ची तो चाय और रोटी, जैसे कश्मीर में ट्रेंड है चाय और रोटी ही खाते हैं लोग 90%, तो मेरी बच्ची लेकिन चाय और रोटी सिर्फ नहीं खाएंगे, उसको कुछ ना कुछ रोगन ज़रूर होना चाहिए। रात का अगर लेफ़्ट ओवर एक कुछ सालन का ग्रेवी व्रेवी भी होगा तो वो मज़े से खा लेती है। और ऑमलेट तो इतना पसंद नहीं करती है, लेकिन कभी कभार ऑमलेट खा लेती है, अदरवाइज़ कुछ रोगनदार चीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे हर हमेशा कुछ ना कुछ छोले वोले हलवा तो ऑन एंड ऑफ बनाते रहते हैं, पूरी शुरी, तो ये होना चाहिए। बाकी बस अभी दिन का रूटीन इसी तरह चल रहे हैं। तो ये वाली छोटी वाली जो है शी इज़ वेरी नटखट यू नो। तो अभी मैं बस अब यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही जो है। मुझे लाइफ बिल्कुल सिंपल पसंद है, और जो नेचुरल लाइफ होता है, एक तो मतलब हम अपने आप को आज के ज़माने में एकदम हाई क्लास में नहीं खुद को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हाई क्लास वाले एक होते हैं ख़ानदानी, हम तो अपने देश से बाहर है, हम तो दूसरों के देश में है, तो इसीलिए हमारे अपने देश में फिर हमारी बहुत ही रॉयल्टी होते, हम बहुत ही हाई फाई होते। लेकिन अब दूसरों के देश में दूसरों के बहू बन के तो हमें मिडिल क्लास ही बोलेंगे। तो मिडिल क्लास लाइफ में भी मैं सिंपल लेकिन नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्लीनलीनेस में क्लीन एकदम होनी चाहिए, लेकिन सिंपल सिटी के साथ। तो इसीलिए आजकल तो लोग मतलब ना हाई पे है ना मिडिल पे है, घर भी होटल के तरह दिखते हैं, मतलब मार्बल लगा के, टाइल्स लगा के, बेड लगा के, मतलब घर जैसा माहौल नहीं दिखते हैं, घर घर नहीं दिखते, घर होटल दिखते हैं। तो उसी तरह से अगर हम पिकनिक भी जाते हैं तो हम एकदम लाइक होमली फील लेके जाते हैं पिकनिक पर भी। अब आज तो फैशन ऐसे हो गए हैं कि पिकनिक भी रेस्टोरेंट जैसे लगने लगते हैं। सो जो आर्टिफिशियल जो बनाया हुआ होता है ना, उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें कशिश नहीं होते हैं, उसमें लव एंड इफेक्शन नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ शो ऑफ होते हैं। लेकिन मैंने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से समझा, तो मुझे ये समझ आया कि लाइफ में सिंपल सिटी इज़ बेस्ट। और सिंपल लाइफ गुजारने में इतना मज़े आते हैं ना, मतलब अब जैसे कश्मीर में तो सबके घर में मतलब हीटर भी लगा के होते हैं, हीटर से ही लोग काम लेते हैं। कोई लोग तो सिलेंडर साल में एक ही बार ख़त्म होते हैं, क्योंकि समर सीज़न में तो फिर हीटर पर ही वो लोग काम ज़्यादा लेते हैं, तो विंटर में फिर बॉयलर यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से बिजली का यहाँ पे कटौती होना दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेयर इनफ, क्योंकि जब हम यूटिलाइज सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और को ब्लेम कैसे लगा सकते हैं। सेम एज़ लाइक दैट मेरे घर में भी हीटर कभी चलते हैं, लेकिन 100 में से मैं 10% यूज़ करती हूँ, 90% मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मुझे हर चीज़ सिंपल अच्छा लगता है। घर घर जैसा दिखना चाहिए, जैसे घर में अमूमन जैसे हम होते हैं इस तरह के घर होते हैं, या फिर बाहर निकलो तो लॉबीज़ होते हैं, थोड़ी बहुत किचन गार्डन होते हैं, ये होते वो एक नॉर्मल ऑफ लाइफ होता है। जैसे हम विलेज होम में जाते हैं, वो वहाँ बात भरा लैंड है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, ट्रीज़ है, अखरोट का दरख्त है, सब कुछ है, तो वो दिखाने में मज़ा आता है। फिर उसमें भी अगर हम फिर कुछ अजीब तरह की चीज़ ऐड करेंगे तो फिर वो आर्टिफिशियल लगने लगेंगे। सो हम पिकनिक भी जाते हैं एकदम नेचुरल वे से, हम घर में भी बैठते हैं एकदम नेचुरल वे से। तो मुझे कुछ भी अब बनावटी दिखावटी ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ सफाई मुझ में पहले से ही थी,
जब मैं छोटी थी तब से सफाई थी, और टीन एज में मेरी शादी हो गई और बहुतों ने मुझसे सफाई से रहना सीखा। अदरवाइज़ सबको पता है किस किस खेत की मूली है, आज किस तरह से वो लोग खुद को जाहिर करते हैं, लेकिन उनका बचपना कैसा गुजरा है और उनके साथ मतलब उनके लाइफस्टाइल क्या थे, तो सबको पता है। अब उसको चेंज करके आज हाई फाई बनने की कोशिश और दिखावा वो दिखता है। सो इंसान को बढ़ते बढ़ते उम्र में अपने माँ बाप को भी बच्चों को यही लेसन देना चाहिए कि डाउन टू अर्थ रहो और अपने पास्ट को कभी नहीं भूलो। बाकी शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी ने हलाल की कमाई से अच्छा रुपया पैसा कमाए हो तो सफाई से रहना सीखिए, सिंपल को खूबसूरत बनाना सीखिए और नेचुरल वे से डेकोर करना सीखिए और अपने मन और अपने ज़बान को साफ़ रखना सीखिए। अच्छी अच्छी बातें बोलिए, ह्यूमैनिटी क्रिएट कीजिए, ह्यूमन बनिए, एनिमल्स मत बनिए। लेकिन एनिमल्स में भी एक गुड थॉट्स भी होते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो तो वाइल्ड होते ही हैं, अदरवाइज़ जो पेट होते हैं वो उनके अंदर भी एक तो हम्बलनेस होती है। तो इसीलिए हम तो आफ्टर ऑल ह्यूमन हैं। तो बस इसी तरह से बात मुझे इस तरह करना अच्छा लगता है, जो नेचुरल बात हो, जो सही बात हो। लेकिन लोग पसंद नहीं करेंगे। लोगों को तो आज एक दूसरे का सब पिछला विछला हर दोनों तरफ वाले लोग भूल जाए और बस हाई फाई बातें करते रहे और बस घरों को दिखाते रहें ये है वो है वो। लेकिन ये सब कुछ बकवास से छोड़ के जाना है। एक दिन बेटियां हो तो उनको घरेलू बनाइए और उनको सब काम काज भी सिखाइए और अच्छा गुड मैनर्स में रखिए। उनको अल्लाह और नबी के उसूलों का खौफ उनके दिल में डालिए, तो बच्चियाँ बहुत ही नेक और बहुत ही सालिहा बन सकते हैं। मेरी बड़ी बच्ची देखिए अभी छोटी के लिए गोलगप्पे तल रहे हैं। अब वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मेरी बड़ी बेटी का फेस पूरा क्लाउडी सा लग रहा है। तो नो माइंड, कोई बात नहीं। तो हम हैप्पीली अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं और बस हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बिना हसद के रहिए और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो मेरा ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मेरा छोले भी बनना है, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं फिर बहुत अच्छा नहीं होता है। ओके देन, सी यू लेटर। हाँ, अब देखिए छोटी के लिए गोलगप्पे आ गए तैयार होके और पानी यहाँ पे तैयार है और स्टफिंग यहाँ पे तैयार है। अब मैं इसको बना के दूंगी। शी इज़ रेडी टू ईट। अब देखिए मेरे दोनों स्वीट सी बेटियाँ बैठ के मेरे इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी डालेंगे मम्मा और हम खाएंगे। थैंक यू मम्मा बोलना फिर मेरा जिगर। मेरे बच्चे इतने मासूम है ना कि व्यूअर्स जिनको पता नहीं है उनको नहीं समझ होगा, अदरवाइज़ जिनको पता है दे ऑल नोज़ how innocent is my daughters. They are so innocent, and I thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving me such a innocent daughters, because I love my daughters to be innocent, not wild, bold and like freaking out every time. I don't like talkative girls. Thank you, Mama. Thank you, Jigar. And my elder daughter, she is more worse than kids. So like she is intelligent too, but sometimes she is so like innocent. Then I used to sit back and think why she is so innocent. It's my fault. But again, I thank to Allah subhanahu wa ta'ala for giving me such a innocent daughters. May Allah bless them with lots and lots of happiness and to success their life hereafter, and they get lots of peaceful life in this world. Amen ya Rab. Okay बच्चा, खा लो। Tasty? Very tasty? Okay जिगर, have it.